नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं रीति काल के कवियों में घनानंद का क्या स्थान है उस विषय में बातचीत करूंगा। घनानंद रीति काल के उत्तर भाग के कवि हैं। अपने काल में स्वच्छंद कवि कहे गए हैं, बल्कि वे उस काल की स्वच्छंद काव्य परंपरा के नायक सिद्ध हुए हैं। घनानंद की स्वच्छंदता उस काल के साहित्यिक वातावरण में निश्चय ही एक क्रांति का रूप लेकर उदित हुई थी। रीति कवियों में ठाकुर ने अपने काल की कविता पर व्यंग करते हुए उसे अत्यंत कृत्रिम, केवल एक मिश्रण कहा है। वह काव्य के बने बनाए तथ्यों का मिश्रण है। ठाकुर का दृष्टिकोण सभी रीति मुक्त कवियों का दृष्टिकोण है। घनानंद की रचना से अपने काल की काव्य प्रणाली से जितनी तीव्र भिन्नता परिलक्षित होती है, वह उनके मानसिक संस्कारों में व्याप्त कृत्रिम काव्य व्यापार के प्रति वितृष्णा की ओर संकेत करती है। घनानंद की सर्व प्रमुख विशेषता उनकी आत्माभिव्यक्ति है। रीति काल में स्व की शैली में लिखने का गौरव बहुत कम कवियों को मिल पाया है। घनानंद अपने स्व को, अपने अहम को, अपने जीवन को कविता का रूप दे पाए, यह उस काल में बड़े जीवट का काम था। आत्माभिव्यक्ति ही साहित्य का चरम लक्ष्य है। रीति कविता में उसी का अभाव था और घनानंद की कविता में उसी का एक छत्र अधिकार है। घनानंद वास्तविक अर्थ में साहित्यकार थे। इसी आत्माभिव्यक्ति के फलस्वरूप घनानंद की स्थिति आदिकाल से लेकर रीति काल तक के कवियों में विशेष रूप से गौरवपूर्ण थी। घनानंद की रचना की एक अन्य विशेषता मानसिक दशाओं का चित्रण है। रीति मार्गी कवियों की तुलना में कहा जाए तो यह माना जा सकता है कि जहां अन्य कवियों ने नायक और नायिका की गिनी चुनी मनोदशाओं को गिनाया, वहीं कवि कर्म और अपने कवि कर्म की इतिश्री मान ली, वहीं घनानंद एक ही भाव को सैकड़ों रूपों में कहकर भी संतुष्ट नहीं हुए। मानव की भाव समृद्धि अनंत है, अनुभूति का विस्तार असीम है, और जो कवि वाणी व्यापार का जितना अधिक विशाल प्रसार करके उसे भाव विस्तार को से बांध ले, वह उतना ही गरिमामय हो जाता है। तुलसी और सूर इसीलिए महान हैं। उनकी रचना जैसे जन जन के हृदय की एक एक भाव को वाणी का रूप प्रदान करती है। घनानंद की रचना में लोक पक्ष का ग्रहण वैसा प्रबल नहीं, किंतु सूक्ष्मता कदाचित अधिक है। घनानंद की अभिव्यंजना उनके कवि कर्म की स्वच्छंदता का सबसे महान रूप है। रीति काल के गिने चुने दो चार कवि ही अपनी शैली के बल पर जीवित रहने का दावा कर सकते हैं। उनमें बिहारी, मतीराम और पद्माकर को गिना जा सकता है, लेकिन घनानंद की शैली इन सब की अपेक्षा अधिक निजी, अधिक व्यक्तिगत और अधिक व्यक्तित्वमयी है। किसी पाश्चात्य विचारक का यह मत है कि शैली परिधान नहीं है, व्यक्ति ही है। घनानंद के लिए यह कथन बड़ा सटीक सिद्ध होता है। वे अपनी काव्य शैली के बल पर दूर से पहचाने जा सकते हैं। वक्रता, विरोधाभास, अंतर की पीड़ा का प्रकाशन घनानंद की रचना में जितना निश्चल कलात्मकता से युक्त है, उतना न केवल यह कि किसी रीति काल में नहीं, बल्कि किसी भी प्राचीन हिंदी कवि में न होगा। वक्रता और विरोधाभास तो घनानंद की छाप लगी विशेषताएं हैं। काव्य की वक्रोक्तिवादी संभावनाओं में उनकी रचना समर्थतम सापेक्षता में रख पाई है। घनानंद की भाषा रीतिकाल की सामान्य भाषा से भिन्न उनके व्यक्तित्व छाप से मुद्रित है। शुक्ल जी ने घनानंद को ब्रज भाषा के महान कवियों में स्वीकार किया है। भाषा की लक्षणा शक्ति
घनानंद की रचना में अपने अनोखे कर्तव्य दिखाती है। रीतिकाल का कोई अन्य कवि ब्रज भाषा की लाक्षणिक संवर्धना और साहित्यिक विशुद्धता का दावा घनानंद से अधिक नहीं कर सकता। घनानंद की रचना का व्याख्यान कम हो पाया है। रीतिकाल ने उनकी उपेक्षा ही की। ऐसा लगता है कि आधुनिक काल में भी घनानंद के प्रति किसी स्वरूप आलोचनात्मक परंपरा का विकास नहीं हो पाया। लेकिन रीतिकाल में संभवतः वे सामयिक ईर्ष्या का लक्ष्य रहे, किंतु आधुनिक काल का आरंभिक चरण उनके प्रति एक विस्मरणमयी उपेक्षा से युक्त रहा, यही मानना होगा। रीति के नाम पर बिहारी, मतीराम और कुछ रीतिकालीन आचार्य ही ध्यान में आते हैं। स्वच्छंद धारा के कवि घनानंद, बोधा, आलम और ठाकुर नहीं। वह साहित्यिक क्षेत्र की रूढ़िवादिता है। घनानंद के प्रति इस रूढ़िवादी स्थिर धारणा का अब लोप होता जा रहा है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा किए गए उनकी रचना के संपादन से और उनके प्रति हिंदी के आलोचनात्मक क्षेत्र में व्याप्त अतिरिक्त रुचि से यही परिचय मिलता है। वस्तुतः हिंदी में अभी कुछ वर्षों में जिन कवियों के प्रति एक स्वस्थ दृष्टिकोण का विकास होने लगा है, उसमें घनानंद प्रमुख कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं। घनानंद के विषय में उस सम्मान का रूप या तो विद्यालयों के में उनकी रचना के पठन पाठन और व्याख्यान आलोचना के रूप में होना शुरू हुआ है और उसको बड़ी वृद्धि मिली है। इसके साथ ही साथ बहुत सारे विद्वानों के द्वारा घनानंद के स्थिरीकरण के रूप में भी घनानंद को याद किया जाता है। अतः रीतिकालीन कविता में और उसमें भी रीति मुक्त काव्यधारा में घनानंद का एक महत्वपूर्ण स्थान है। धन्यवाद।